6 महीने का रहना हमारी तरफ से रहता है। जो आपका हॉस्टल जो रहेगा उसकी फीस जो है हम इंडिया से ही पे कर देते हैं, ताकि 6 महीने तक बच्चे को रहने का कोई चार्जेस उधर ना पड़े। आपको पैसे देने वीजा आने के बाद, जब आपका वीजा आपके हाथ में आप देखेंगे तो उसके बाद आपको पेमेंट पे करनी है, कि वहां पे जाके आपका TRC कार्ड बन जाता है। जब TRC कार्ड को 1 महीना लगता है सौरभ जी बनने के लिए, उस कार्ड के बाद आप आगे किसी भी शेंगन कंट्री में इजीली मूव ऑन हो सकते हो दोस्तों। पूरी सिक्योरिटी, पूरी उनको जिम्मेवारी उनकी ली जाती है। अगर वो हमारे से इमिग्रेशन क्लियरेंस की रिटर्न में भी मांगे तो सौरभ जी हम उनको रिटर्न में भी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे हर महीने 20 से 22 बच्चे जाते हैं। तो जो लोग स्टूडेंट वीजा पे नहीं जा सकते उनके लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी रहेगी वर्क परमिट। अगर आप यूक्रेन के अलावा भी किसी कंट्री में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको वो विदाउट एडवांस आपसे साथ डील किया जाएगा। What's up guys, all Verma this side and welcome back to your YouTube channel Welcome Business। So guys, आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो बाहर जाने का सपना देख रहे हैं। आप जैसे जानते ही हो, पंजाब में ऑल ओवर इंडिया बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड है फॉरेन जाने में। वो चाहते हैं कि हम बाहर जाके अपना जो फ्यूचर है वो अच्छा करें, एक अच्छी इनकम जनरेट करें, एक अच्छी अर्निंग पे सेटल हो जाएं। सो आज हम वैसे ही आपके जो सपने हैं उसके बारे में बात करेंगे, उसको कैसे पूरा करना है उनके बारे में बात करेंगे। सो आज मैं आ चुका हूँ अमृतसर में सी फ्यूचर इमिग्रेशन, और हमारे साथ है पवन गुप्ता जी। क्या हाल है सर? जी बढ़िया। मैं व्यूअर्स को भी धन्यवाद करता हूँ। मैं सौरभ जी आपके माध्यम से व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि आज हम यूक्रेन के बारे में बात करेंगे, यूक्रेन कंट्री के बारे में। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ दोस्तों। मेरा नाम पवन गुप्ता है, हमारे ऑफिस का नाम सी फ्यूचर इमिग्रेशन है, जो आपको अमृतसर के अंदर रंजीत एवेन्यू B ब्लॉक मार्केट में मिलेगा। तो आज हम सौरभ जी यूक्रेन के बारे में इसलिए बात करेंगे क्योंकि लोगों का सपना है शेंगन कंट्री में जाने का। तो जिन लोगों के शेंगन के अंदर रिफ्यूजल आ चुकी हैं वो वाया यूक्रेन शेंगन में जा सकते हैं। तो इसलिए हम बेसिकली आज यूक्रेन के ऊपर बात करेंगे। और व्यूअर्स को बताना चाहता हूं, नो एडवांस, बिना किसी पैसे को लिए हम आपका वीजा आपको देंगे, उसके बाद आपसे आपकी पेमेंट की बात की जाएगी। ना कोई आपसे फाइल चार्जेस के नाम पे पैसा लिया जाएगा, यहाँ तक कि सौरभ जी जो फीस होती है जो यूनिवर्सिटी की वो भी हम खुद ही पे करते हैं। वो भी बच्चे को बाद में बोला जाता है वीजा आने के बाद जो पेमेंट उनसे बनी होती है वो ली जाएगी। वीजा आने से पहले किसी भी तरह की कोई पेमेंट नहीं है, नो एडवांस पे काम किया जाएगा। सो गाइस, सी फ्यूचर इमिग्रेशन भैया ट्रस्टेड होगा ना? जैसे आजकल न्यूज़पेपर में भी काफी न्यूज होती हैं, काफी हमारे जो व्यूअर है वो कंफ्यूज रहते हैं कि भैया देखो बाहर जाना है, लोगों ने इतना पैसा लगाना है, अगर तो सही जगह इन्वेस्ट कर दिया तो ठीक है, नहीं तो रिस्क चांसेस भी बहुत होते हैं। जी मैं पहले बता चुका हूं कि मैं आपसे बिना किसी एडवांस में मैं 1 रुपया को भी काउंट कर रहा हूं कि 1 रुपये लिए बिना भी आपका काम करवाया जाएगा। और दूसरी एक डाउट लोगों को ये रहता है कि उन्होंने सुना होगा यूक्रेन से बहुत सारे बच्चे डिपोर्ट हो जाते हैं, तो हम उनकी वो जो इमिग्रेशन क्लियरेंस है वो भी उसका जुम्मा भी हम खुद ही लेते हैं। क्लियरेंस रहेगी जो हम आपको वीजा देंगे, उसके अंदर हम आपकी इमिग्रेशन क्लियर करवाते हैं। आपका TRC कार्ड रहता है, फ्लाइट टिकट्स रहती है, वीजा रहता है, ऑफर लेटर रहती है और इंश्योरेंस रहती है। ये सारी चीजें अगर आप हमारे से रिटर्न में भी मांगेंगे तो सौरभ जी मैं अपने क्लाइंट को रिटर्न में देने के लिए भी तैयार हूँ। ओके, सो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यूक्रेन के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। यूरोप की बहुत ही सुंदर कंट्री है यूक्रेन, जहां पे आप स्टडी वीजे पे और वर्क परमिट पे जा सकते हो। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए, फुल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। सो ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए अगर वैसे तो हम कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट क्लियर करें, फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप एक बार हमें व्हाट्सएप पे एक बार नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, आपको फुल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सो पवन जी वीडियो स्टार्ट करें? जी बिल्कुल। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पवन जी जैसे आपने शेंगन कंट्रीज के बारे में बात की, तो हमारे व्यूअर्स को बताइए शेंगन कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज ऐड होती हैं?
जी, मैं आपको सौरभ जी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि शेंगन कंट्री में 26 कंट्री आती हैं। जैसे बड़ी कंट्री सभी आती है, जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गया, पेरिस फ्रांस हो गया, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड, ये सारी ही शेंगन कंट्री के अंदर आती है दोस्तों। तो जिन लोगों ने जर्मनी या इटली या पेरिस कहीं पे भी जाने के लिए अपना या पोलैंड हो गया या फिर पुर्तगाल हो गया, ये सारे ही शेंगन कंट्री के पार्ट हैं दोस्तों। तो जिन लोगों ने अपना शेंगन वीजा अप्लाई किया होता है, उनकी रिफ्यूजल मैंने देखा है कि कईयों की 2 बार रिफ्यूजल है, कईयों की 3 बार रिफ्यूजल है जी। तो वो लोग वाया यूक्रेन जा सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन यूरोप का बहुत बड़ी कंट्री है, पोलैंड शेंगन कंट्री के साथ वाली कंट्री है। इससे अगर आप जाना चाहते हो तो आपका जो वीजा शेंगन वीजा होता है वो यूक्रेन में जाने के बाद 2 या 3 महीने के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, वो आपको 110% मिलेगा। अगर आप हमारे थ्रू भी करवाना चाहते हो शेंगन वीजा यूक्रेन जाने के बाद, तो हमसे भी आप करवा सकते हो। वो भी हम आपको करवा के देंगे जी। तो भैया क्या अगर जैसे मेरे को यूक्रेन कंट्री जाना है तो एलिजिबिलिटी कितनी रहेगी, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले एज, बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए। अगर आपकी 18 साल के ऊपर एज है तो आप यूक्रेन जा सकते हो, और 40 साल के नीचे तक की जो एज रहेगी उसको हम लैंग्वेज कोर्स जो है सौरभ जी हम उसको दे सकते हैं, यूक्रेनियन लैंग्वेज का कोर्स दे सकते हैं, और जो वीजा रहेगा वो 200% मिलेगा। अगर कोई भी स्टूडेंट, अगर कोई भी बच्चा अगर आके देखना चाहता, हम आप उसको लेटेस्ट लगे हुए वीजे दिखाएंगे। जो बच्चे गए हैं हम उनसे बात भी करवा सकते हैं आपकी। जो फिलहाल हमारे 3 या 4 दिन पहले भी जो स्टूडेंट्स गए हैं, हम आपको फ्लाइट टिकट्स के वीजे आपके साथ शेयर करेंगे, तो वो लोग जा सकते हैं। दूसरी बात ये रहेगी जिनकी स्टडी कम से कम अगर 10th भी कर रखी है, तो हम उनके लिए भी जो है ये ऑफर ओपन करते हैं, उनको भी हम जो ये वीजा है वो दे सकते हैं। ओके। सो पवन जी, जैसे कोई स्टूडेंट हमारा यूक्रेन कंट्री जा रहा है तो वहाँ पे स्टे, अकोमोडेशन और अर्निंग कितनी हो जाएगी उसको? तो मैं बताना चाहता हूँ, बिल्कुल आपने सही सवाल किया सौरभ जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे थ्रू बच्चे जाते हैं उनको सौरभ जी 6 महीने की अकोमोडेशन, व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि 6 महीने का रहना हमारी तरफ से रहता है। जो आपका हॉस्टल जो रहेगा उसकी फीस जो है हम इंडिया से ही पे कर देते हैं, ताकि 6 महीने तक बच्चे को रहने का कोई चार्जेस उधर ना पड़े। और दूसरी बात रहेगी उसकी अर्निंग की। वहां पे बच्चा जाके जब काम करता है तो सौरभ जी वो अपना खर्चा तो निकालता है ये साथ में, और साथ में घर भेजने की अगर बात करें तो वो 20 से 30 हजार रुपया घर पे भी भेज सकता है दोस्तों। उसके अंदर अपना खाने का खर्चा ही रहेगा, और अकोमोडेशन जो है वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी 6 मंथ के लिए। तो पवन जी, जैसे मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस क्लियर कर लिए हैं स्टडी वीजा के बारे में। तो हमारे व्यूअर्स को एक बात बताइए कि टाइम प्रोसेस कितना रहता है इसमें, पेमेंट मेथड क्या रहेंगे? जी, मैं आपको व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि ये जो हम अगर स्टडी वीजा अप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन का, तो वो 1 महीने का पूरा टाइम प्रोसेस रहेगा आपका। 1 महीने के अंदर हम आपका वीजा प्लस टिकट आपकी हम करवा देते हैं। और दूसरा आपका जो क्वेश्चन था वो पेमेंट मेथड को लेके था कि पेमेंट इसकी कैसे रहेगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका हम नो एडवांस पे काम कर रहे हैं। आपने कई इमिग्रेशन को सुना होगा सौरभ जी, आपने भी सुना होगा कि वो फाइल चार्जेस के नाम से पैसे ले लेते हैं, या फिर फीस आगे जानी है उसके नाम से पैसे ले लेते हैं। मैं व्यूवर्स को बताना चाहता हूं कि हमें कोई फाइल चार्जेस के पहले एडवांस नहीं चाहिए। यहाँ तक कि हम जो फीस है वो भी हम खुद से ही पे करते हैं। जो भी हमारा क्लाइंट रहेगा उसको वीजा आने के बाद ही पेमेंट देनी है। जो भी पेमेंट फाइनल होती है उसको वीजा आने के बाद देनी है। एडवांस में उसको 1 रुपया भी पे नहीं करना है दोस्तों जी। और एक बात मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूँ कि वहां पे जाके आपका TRC कार्ड बन जाता है। जब TRC कार्ड को 1 महीना लगता है सौरभ जी बनने के लिए, उस कार्ड के बाद आप आगे किसी भी शेंगन कंट्री में इजीली मूव ऑन हो सकते हो दोस्तों। ओके जी। सो पवन जी, अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि यूक्रेन में अक्सर जो है इमिग्रेशन वाले रिफ्यूजल डाल देते हैं, रिपोर्ट कर देते हैं कि भैया आगे जो स्टूडेंट है वो शेंगन कंट्री में मूव करेगा। बिल्कुल आपने सही बोला। ये एक्चुअली लेटेस्ट काफी सारे बच्चों के साथ सौरभ जी हो चुका है, आज की डेट में भी हो रहा है। क्या होता है क्या सौरभ जी, ये कि जो बच्चे वीजा तो ले लेते हैं, वीजा में नो इश्यू, वीजा उनका सही भी होता होगा,
उसके कारण भी वो डिपोर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इमिग्रेशन में क्लियरेंस लेना बहुत जरूरी होता है। वो क्लियरेंस ना होने के कारण बच्चे कई बार यूक्रेन जाने के बाद भी वहां से भी डिपोर्ट हो जाते हैं। ओके। मैं आपके अपने जो बच्चे हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे से अगर वो वीज़ा लगा रहे हैं तो उनको इमिग्रेशन की भी पूरी सिक्योरिटी, पूरी उनको जिम्मेवारी उनकी ली जाती है। अगर वो हमारे से इमिग्रेशन क्लियरेंस की रिटर्न में भी मांगे हैं तो सौरभ जी हम उनको रिटर्न में भी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे हर महीने 20 से 22 बच्चे जाते हैं यूक्रेन में। आप आइए हमारे ऑफिस, दिए गए नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपको लेटेस्ट वीजा दिखाए जाएंगे, लेटेस्ट उनकी जो फाइल्स लगी हैं, अभी नई लगी हैं, वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। उसके बाद आप अपनी फाइल को लगाइएगा। सबसे पहले आप अपने क्वेरीज को क्लियर कीजिएगा, उसके बाद आप अपनी फाइल को लगाइएगा। बिल्कुल गाइस, आप एक बार ऑफिस में विजिट कीजिए। सी फ्यूचर इमिग्रेशन बी ब्लॉक रंजीत एवेन्यू अमृतसर में ऑफिस है। सो आप एक बार विजिट कीजिए, खुद चेक कीजिए। एक गवर्नमेंट वेरीफाइड कंपनी है, सो आपको एक तरह से इंश्योरेंस मिलती है यहाँ पे। तो पवन जी, ये तो हमने बात कर ली स्टडी वीजे के बारे में। तो हर कोई हमारा व्यूअर जो आज की वीडियो देख रहा है वो स्टडी वीजे पे तो नहीं जा सकता यूक्रेन। सो जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बात की थी वर्क परमिट के बारे में, जी। उसके बारे में बताइए, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या फैसिलिटीज है आपके पास? बिल्कुल सही कहा आपने। हर कोई बच्चा जो है वो अगर शेंगन जाना चाहता है या हर कोई अपना सपना पूरा करना चाहता है, तो जो लोग स्टूडेंट वीजा पे नहीं जा सकते उनके लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी रहेगी वर्क परमिट, जिसको बोलते हैं सौरभ जी ओपन वर्क परमिट। ओके। वो उन लोगों के लिए है जिनकी एज 40 से ऊपर है। 40 से नीचे वालों को तो हम स्टूडेंट वीजा पे डील कर रहे हैं, उनके लिए हमारे पास ऑफर्स काफी हैं स्टूडेंट वीजा के अंदर। जो 40 एज के ऊपर है उनके लिए ओपन वर्क परमिट है, उसके अंदर भी टीआरसी कार्ड मिलता है आपको। उसके अंदर आप कहीं पे भी यूक्रेन में काम कर सकते हैं। वो भी 1 महीने का टाइम प्रोसेस है। उसके अंदर भी डॉक्यूमेंट्स, आपको सिर्फ पासपोर्ट और वाइट बैकग्राउंड फोटोग्राफ चाहिए, और आपने अगर स्टडी की है तो उसके लग जाएंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। वो विदाउट स्टडी डॉक्यूमेंट्स भी आपका ओपन वर्क परमिट दोस्तों निकल सकता है। जी। सो गाइस, ये हमने आई थिंक ऑलमोस्ट सभी जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर लिए हैं। सो आप ज्यादा से ज्यादा नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। कोई भी आपके मन में डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, डायरेक्ट सर को कॉल कीजिए, आपको फुल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। जी। तो पवन जी, जैसे आपने बताया कि नो एडवांस, जी, तो नो एडवांस में पक्का नो एडवांस होगा ना? कोई एक्स्ट्रा चार्जेस, कोई हिडन चार्जेस ऐसा तो नहीं होगा कुछ? जी नहीं, मैं व्यूवर्स को दोबारा फिर से क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आप अगर कोई भी, ये नहीं कि यूक्रेन, अगर आप यूक्रेन के अलावा भी किसी कंट्री में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको वो विदाउट एडवांस आपसे साथ डील किया जाएगा। बेसिकली हम इस वीडियो में यूक्रेन की बात कर रहे हैं। यूक्रेन का वीजा आने तक आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा, ना कोई फाइल चार्ज के नाम से, ना कोई फीस एम्बेसी की जाने के नाम से, ना यूनिवर्सिटी की फीस जाने के नाम से। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी की फीस भी हम खुद ही पे करते हैं, एम्बेसी की फीस भी खुद ही पे करते हैं। जो एडवांस लगता है वो भी व्यूवर्स हम खुद ही पे करते हैं। आपको पैसे देने वीजा आने के बाद, जब आपका वीजा आपके हाथ में आप देखेंगे तो उसके बाद आपको पेमेंट पे करनी है। ओके। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी है, और अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। अपना जो बाहर जाने का सपना है, अब्रॉड जाने का सपना है, वो एक बार पूरा कीजिए। सी फ्यूचर इमिग्रेशन रंजीत एवेन्यू अमृतसर। थैंक यू सो मच पवन गुप्ता जी। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू, धन्यवाद।